जाने के लिए तैयार नहीं। जाएंगे तो फिर कहाँ पंडा लोग होंगे तो उनको दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। सेठ जी बहुत कंजूस, सेठ जी बहुत कंजूस। अब घर वालों ने, पत्नी ने कहा कि जाओ जाओ, अब गंगा जी 12 किलोमीटर नहाने जाना। कहते अब ऐसी गर्मी में कौन जाएगा, और जाएंगे नहाने के लिए तो वहां पर पंडा मिलेंगे, और जब पंडा मिलेंगे तो उनका भी दिए पड़ी। और सेठ जी कहें चमड़ी चली जाए लेकिन कमड़ी ना जाए। बहुत से दुनिया है। अब सेठ जी, अब जब सबके प्रेशर राइज हुआ, होम सेक्रेटरी ने इस टाइम प्रेशर डाला और बस फिर उसके बाद में सेठ जी चले। और फिर गंगा जी गए तो फिर कहां गए, इधर देख मेरी तरफ, बोले जयकारा बोले मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। तो वो कहां गए, वो जब गंगा घाट पे गए तो जहां पंडा रहते उस घाट पे नहीं गए। कहां गए, शमशान घाट पे। बोले श्री गुरु महाराज की जय। जो बच्चा बोलेगा ना उसको केक नहीं मिलेगा, उसके हिस्से का केक मैं खुद खा जाऊंगा। वो गए शमशान घाट पे, कहते हैं हाँ यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब वो नहाने लगे। अब भगवान कहते सेठ से दान तो आज दक्षिणा ले ही लेनी है, आज ले लेनी है सेठ जी से दक्षिणा, आज दान ले लेना, आज फंसे हैं सेठ जी। तो कहने लगे, डुबकी लगाई और जैसी डुबकी लगा के फटाफट निकलने के लिए चले तो सामने देखे पंडा जी, जजमान हरिओम राम राम सीताराम सीताराम, क्या रे ये कहां से, अभी तक तो था नहीं, ये कहां से आ गया। कहीं जजमान गंगा स्नान के लिए आए, कुछ तो दान करें। 6 महीने का, महीने का, साल का, कहते तुम महीने का, 6 महीने, साल का, कहते हो यहाँ एक दिन का भी नहीं है, यहाँ एक दिन का भी कुछ नहीं है। अरे नहीं ऐसा ना करो, ये तो देखो देना पड़ेगा क्योंकि आप गंगा स्नान करके आए भैया, गंगा स्नान करके आए। अब वो कहीं अच्छा तुम नहीं मानते तो उधार है, चलो कोई बात नहीं उधार ही सही। अब सेठ जी चले गए और अब जो पंडित जी थे, पंडा थे, उनको भी भगवान को भी चैन नहीं। और अगले दिन जाके पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, जो सेठानी थी उसने दरवाजा खोला, बहन जी जय सीताराम, सेठ जी हैं। उसने भी देखा कोई ब्राह्मण देवता जो हैं वो वहां पर खड़े हैं। बोलिए जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। माता इधर ध्यान रख, कोनो बात नहीं, बिलाल रोके दियो, उसका भी समय आ रहा है, रोने दो। अब उसको भी भूख लगी, भंडारा मांग रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, हमको आज तक समझ में नहीं आया उसके लिए अलग से कोई हाईवे नहीं बना तो बिल्ली जाएगी। आदमियों के लिए हाईवे बना, उसके लिए कोई हाईवे नहीं बना, ठीक है ना। हेलो बोलिए जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। बक्से की आवाज खत्म हो गई भैया। हेलो हेलो। तो कहने लगे कि जाके सेठ जी को बताया, कहने लगे कि कौन है, कहने लगे कि एक ब्राह्मण देवता हैं
तो आपने उनसे कुछ कहा था देने के लिए? कहते हाँ। जब ज्यादा समस्या हो गई तो उनको सिर्फ एक धेला कहा था देने के लिए। वो तो 60 का कह रहे थे, लेकिन उनको एक धेला कहा था देने के लिए। अरे तो तुमको दे देना था, वो बेचारे यहाँ नहीं। देने के लिए तो बहुत है, लेकिन मैं उधार करके आया था, लेकिन अब हमको क्या पता कि वो सवेरे ही आ गए। कहते अच्छा आ गए हैं तो अभी एक धेला दे दो ना। अब सेठ जी बड़े कंजूस, कैसे दे? कहने जाके कह दो कि सेठ जी बीमार हैं, कल धूप में थक के आए थे, अब जाओ तुम बाद में आना। कहने लगे अच्छा? कहते हाँ। तो अब सेठ जी ने जैसे कहा, सेठानी आई, कहने लगे कि सेठ जी बीमार हैं, आप जाइए फिर बाद में आना। कहते हमारी जजमान बीमार हो और हम उनकी तबीयत खराब हो, और जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी हम जाएंगे नहीं। हम जब तक उनकी तबीयत ठीक होगी, जब तक हम तबीयत ठीक होने का इंतजार करेंगे। मेरे जजमान बीमार और मैं घर चला जाऊं, जब तक ये ठीक नहीं होंगे, जब तक मैं, ऐसा है मेरा राशन पानी यहीं दे दो, हम यहीं बनाएंगे यहीं खाएंगे। सेठानी ने कहा, सेठ ने मत्थे पे हाथ मारा, हाय ये क्या हो गया है? कहने जाओ सेठ जी मर गए। जाके कहा सेठ जी मर गए। चलो सेठ जी मर गए तो कोई बात नहीं, अब इनके अंतिम संस्कार में तो चलूंगी, इनके अंतिम संस्कार में चलूं। अब 4 आदमियों को बुला के लेके आई सेठानी और बांध लिया, और उसके बाद में ले गए मरघट पे, और जब जाके वहां पर सेठ जी को लिटा दिया और चिता पे आग लगाने लगे, तो सेठ जी ने कहा कि दुनिया हमसे हार जाती है, लेकिन आज हम इस कंजूस सेठ से हार गए। अब कान में जाके कहा, सेठ जी मैं भगवान हूं, मैं कोई पंडा नहीं हूं, और तुम जीते और मैं हारा। तो सेठ को विश्वास नहीं, तो आंख खोल के देखा तो वही पंडा आंख बंद कर रहे थे। नहीं तुम्हारा कोई विश्वास नहीं, तुम वही पंडा, तुम झूठ कह रहे हो। कहते देखो तो सही, तो भगवान अपने साक्षात रूप में नारायण के रूप में आ गए। कहते मांगो, तुम क्या मांगते हो? ठीक है ना, तुम जीते और मैं हारा, तो कहीं और कुछ नहीं मांगी है, जो तुम्हारी मांग है एक ढिलवा के ना भाई छोड़ दियो, बस यह है सबसे बड़ी बात है। वह ढिलवा छोड़ दियो बस, हम तुमसे कुछ नहीं मांगी है। तो जो आदमी धन का कंजूस, समय का कंजूस, सत्संग का कंजूस, भक्ति का कंजूस, उसका कभी भी जीवन के अंदर कल्याण हो ही नहीं सकता। जब ये तन मन धन जब श्री गुरु महाराज जी को समर्पण कर दिया तो हमारा क्या रह गया? कहते हैं जो समय खर्चा जाए, जो श्री गुरु महाराज जी की भक्ति में धन खर्चा जाए, भंडारे में धन खर्चा जाए, गुरु महाराज इतना नवाज देते हैं कि हमें पता नहीं है। हमारे श्यामलाल भैया जी बैठे विश्वकर्मा, इससे पहले जब हमें मिले थे बड़ा कष्ट था इनको। कहते कि गुरु महाराज जी हमें बहुत बड़ा कष्ट है, हमारे परिवार में इतनी डॉक्टरी इलाज होता है, इतना पैसा खर्च होता है, लेकिन हमारा परिवार ठीक नहीं रहता है। तो यही बात पूछी कि डॉक्टर क्या बताते? कहते तमाम दवाई खाते लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं आता। मैंने कहा ये वो वैद्य हैं, ये सारी तुम्हारी तीनों टाप ये हर लेंगे, लेकिन तुम्हें सही मायने में श्री गुरु महाराज जी से जुड़ना पड़ेगा। जो श्री गुरु महाराज जी की शरणागत हुए, गुरु महाराज जी ने उनके त्रय ताप सब कुछ हर लिए। अब श्री गुरु महाराज जी के दरबार में जाने के लिए ललायित हैं कि हमें श्री गुरु महाराज जी के दरबार का दर्शन हमें मिले। तो कहते हैं कि ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारी सांसें हैं, ये सब श्री गुरु महाराज जी को समर्पित है। और जो श्री गुरु महाराज जी का हो गया तो श्री गुरु महाराज जी उसे भटकने नहीं देते हैं।
हमारा दिल दुनिया के गुलाम है, दुनिया के कहे पे। दुनिया का जो हमारा रिमोट है ना, श्री गुरु महाराज जी के हाथ में होना चाहिए हमारा रोड, ना कि दुनिया वालों के हाथ में रिमोट होना चाहिए। वो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने गुरु के बातों पे विश्वास रखो, उनके वचनों पे चलो, उनके उपदेश पे चलो, अगर अपने जीवन का कल्याण करना है। और नहीं तो ये खाना पीना सो जाना, ये सब काम है पशुओं समाना। जैसे वो पशु आए ना और खाया पिया और फिर वो चले गए, ऐसे ही हम आप भी चले जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें ऐसे पीर मुर्शिद मिल गए हैं, ऐसे कामिल गुरु मिल गए हैं कि जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात उस खुदा से होती है। नाज था जिनको अल्लाह पर, वो साहिल में डूब गए थे, जो थे अकेले उनका बेड़ा तूफानों ने पार किया। नाज था जिनको अल्लाह पर, वो साहिल में डूब गए, और जो थे अकेले उनका बेड़ा तूफानों ने पार किया। तूफान भी उनको रास्ता देते हैं, जिसके हाथ में श्री गुरु महाराज जिसकी पतवार पकड़ लेते हैं, उसको, उस नाव को, उस बेड़े को तूफान भी रास्ता देते हैं। वे मेरे श्री गुरु महाराज जी आज जिस घर के अंदर बैठे हैं, रात में वो लड़की रोया करती थी, महाराज कुछ मिलेगा? मैंने कहा बेटा ये वो दर है, आज से इस दर से कोई खाली नहीं गया, ये वो दर है जो आया है ना। लाखों दर है जमाने में, तो इस दर के बराबर नहीं है। और तेरा जलवा हुआ है उसी को जिसके दिल में तसव्वुर नहीं। तसव्वुर का मतलब जिसके मन में मेल नहीं है, जिसके मन में मेल नहीं है, खोट नहीं है, द्वेष नहीं है, अद्वैत नहीं है, वो उसके नूर को पा सकता है। और नहीं तो गुरु महाराज ने तो कहा है, भले बुरे इस तरह में इच्छा पूर्ण करके जाओ, पाचे सबसे ये बतलावे। गुरु जी की जो कृपा है वो मुझ पे सब पे बुलंद। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्यासागर परमानंद तो भले भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन उसका जलवा हुआ है उसी को जिसके दिल में तसव्वुर नहीं है। वो तेरी महिमा है वेदों ने गाई, तेरी संतों ने महिमा है, तेरी महिमा है वेदों ने गाई, तेरी महिमा है वेदों ने गाई, तेरी महिमा है संतों ने गाई, तेरी महिमा है वेदों ने गाई, तेरी महिमा है संतों ने गाई, तेरी सेवा करनी